अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। हमने चैप्टर शुरू किया था थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन है अंदर हम पढ़ रहे थे टॉपिक होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस जो है वो जानदार है। अंदर जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है वो है फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो जानदार है, जिसमें दो तरह का होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आए अब पढ़ते हैं। जानदार है अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने वाला जो मैकेनिज्म है वो है फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये जो फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है? जानदार है अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, उसे कोई सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, उस रिएक्शन हो। अब ये जो रिएक्शन में प्रोडक्ट पैदा हो रही है वो असल में प्रोडक्ट जो है वो उस कंट्रोलिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। यानी कंट्रोल सिस्टम जो है वो जिस रिएक्शन हो, जिस जिस्म है अंदर जिस रिएक्शन हो वो कंट्रोल कर रही है, और उस रिएक्शन में पैदा होने वाली प्रोडक्ट जो है वो असल में जो है वो उस कंट्रोलिंग सिस्टम हो जो है वो कंट्रोल कर रही है। इसे हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी उस रिएक्शन में पैदा होने वाली प्रोडक्ट ने फीडबैक भेजा है कि मुझे पैदा करवाओ या फिर मुझे अब बंद कर दो। यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ये डिसाइड करती है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है सिस्टम, मैंने उसे कंट्रोल करना है। तो ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है, वो जानदार में दो तरह का होता है। एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमारे अंदर इंसानों के अंदर जो निज़ाम पाया जाता है, जो फीडबैक मैकेनिज्म पाया जाता है, वो ज्यादातर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। हमारे जिस्म के अंदर जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो बहुत कम पाया जाता है, रेयरली प्रेजेंट है। तो ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, इसमें इफेक्टर जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, इफेक्टर जो रद्द अमल शो करते हैं, वो उलट होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो तब्दीली आई होती है उसके उलट होता है। मिसाल देता हूँ, बाहर टेम्परेचर हाई हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो हमारा जिस्म बजाय टेम्परेचर हाई करने है, हमारा जिस्म जो है वो टेम्परेचर लो करने में जो है वो मुब्तला हो जाता है। यानी टेम्परेचर लो करने वाले मैकेनिज्म ऑन हो जाते हैं। तो यानी एक चेंज आई है हमारे जिस्म में, उसके उलट चेंज शुरू हो गई है, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस और हमारे अंदरूनी माहौल में जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप को हम बोलते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अब मिसाल के तौर पर हमने खाना खाया तो जिसकी वजह से ब्लड है अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हो जाता है। अब ग्लूकोज लेवल जो है एक लेवल से जब हाई होता है, एक नॉर्मल लेवल से जैसे ही हाई होता है, तो हमारा जिस्म जो है वो उस ग्लूकोज लेवल को लो करने में जो है वो अपना मैकेनिज्म ऑन करता है, और इसमें एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है और उससे इंसुलिन पैदा होने शुरू हो जाती है। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन पैदा करती हैं और वो इंसुलिन जो है वो ब्लड है अंदर हाई ग्लूकोज लेवल हो दोबारा वापस अपने नॉर्मल लेवल पर ले आता है। यानी चेंज ज्यादा हुई लेकिन उस चेंज को दोबारा वापस अपने नॉर्मल लेवल पर वापस ले आए। अब थोड़ी देर हमने खाना नहीं खाया जिसकी वजह से ब्लड है अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो डाउन चला गया, नीचे चला गया नॉर्मल लेवल से, तो फौरन से एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो दोबारा ऑन होता है और एक दूसरा हार्मोन पैदा होता है ग्लूकागोन। ये जो है वो ग्लाइकोजन को तोड़कर जो है वो लीवर और मसल में मौजूद ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है और ब्लड में डाल देता है, और इस तरह जो है वो दोबारा जो ग्लूकोज का लेवल लो होता है उसे दोबारा वापस अपनी नॉर्मल रेंज पर लाया जाता है।
यानी चेंज जो होती है उससे उलट जो काम किया जाता है उसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म माना जाता है। दूसरी एग्जांपल है होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम। अब ब्लड है अंदर कैल्शियम लेवल हो भी एक नॉर्मल रेंज है अंदर मेंटेन किया जाता है। जैसे ही ब्लड है अंदर कैल्शियम का लेवल हाई होता है, नॉर्मल रेंज से नॉर्मल लेवल से कैल्शियम का जो एक कंसंट्रेशन है वो हाई होती है, तो फौरन थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन पैदा होता है। ये कैल्सिटोनिन जो है वो एक्स्ट्रा कैल्शियम हो लेता है और हड्डियों के अंदर डिपॉजिट करवा देता है। इस तरह ब्लड है अंदर कैल्शियम लेवल दोबारा अपने नॉर्मल रेंज पर आ जाता है। लेकिन जब हम कैल्शियम डाइट नहीं लेते और हमारे ब्लड है अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो लो चला जाता है, तो उस दौरान जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज होता है और वो हड्डियों से जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होती है उसे दोबारा वापस ब्लड है अंदर डालकर ब्लड है अंदर जो है वो नॉर्मल लेवल पर कैल्शियम लेवल जो है वो मेंटेन करवाया जाता है। तो अब हाई हुआ तो दोबारा उसे वापस ले आए, लो हुआ तो दोबारा उसे वापस ले आए। जिस्म जो है वो स्टिमुलस के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और हमारा जिस्म जो है वो इसी फीडबैक मैकेनिज्म पर ही चलता है। नंबर 2 जो टाइप है वो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब होता ये है कि एक रिएक्शन हुआ, उसको एक कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो उसे कंट्रोल कर रहा है। अब रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनी है उस प्रोडक्ट ने बजाय उस रिएक्शन को इनहिबिट करवाने है उस प्रोडक्ट को जो है वो बढ़ा दिया, उस कंट्रोलिंग सिस्टम को कहा और जो है वो इस रिएक्शन को तेज करवाओ। यानी एक प्रोडक्ट बनी और उसने अपने ही रिएक्शन को तेज करवा लिया कंट्रोलिंग सिस्टम के जरिए से, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। डेफिनेशन है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस causes the continuous increase in substance। यानी एक सब्सटेंस एक मादा पैदा हो रहा है, एक प्रोडक्ट जो है वो पैदा हो रही है और उसने अपनी कंसंट्रेशन को मजीद मसलसल पैदा करवाने का मैसेज जो है वो कंट्रोल सिस्टम को भिजवा दिया है। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एट वाउंड साइट। एक जख्म हो जाता है, उस जख्म से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस जख्म वाली साइड पर जो है वो ब्लड वेसल जो है वो फट जाती हैं, उनमें से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। अब होता ये है जहां से कट लगा हुआ होता है, जख्म होता है, वहां से एक मादा पैदा होता है, एक सब्सटेंस पैदा होता है। वो सब्सटेंस जो है वो उस ब्लड है अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें अपने जख्म वाली साइड पर जो है वो चिपकने में मदद देते हैं। इस तरह वो जितना मादा ज्यादा पैदा होता है जख्म वाली साइड पर, उतने ज्यादा प्लेटलेट्स वहां पर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और जितने प्लेटलेट्स ज्यादा डिपॉजिट होते हैं उतना ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो तेज हो जाती है। वहां पर खून का लोथड़ा जल्दी जमना शुरू हो जाता है। जितनी जल्दी ब्लड क्लॉट वहां पर जमे है उतनी जल्दी जो है वो ब्लीडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, ब्लड जो है वो बाहर आना जो है वो खत्म हो जाएगा और वो अब जिस्म है अंदर रहेगा। तो जितना मादा पैदा हुआ, जितना वो सब्सटेंस पैदा हुआ, उतने ज्यादा प्लेटलेट्स जो है वो जख्म वाली साइड पर चिपके अडहीर हुए। जितने प्लेटलेट्स अडहीर होते हैं उतने ज्यादा जो है वो ब्लड क्लॉट बनने में आसानी होती है। दूसरी इसकी मिसाल ये है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है, चाइल्ड बर्थ होती है, उस दौरान जो है वो सर्विक्स ने डायलेट करना होता है। सर्विक्स पोर्शन जो होता है, जो ओपनिंग ऑफ वेजाइना होती है इनसाइड द बॉडी, उसे हम बोलते हैं सर्विक्स। ये जो सर्विक्स होती है इसने डायलेट होना होता है, उसने फैलना होता है ताकि जो है वो ऊपर से बेबी जो है वो आसानी से जो बाहर की तरफ जो है उसे पुश किया जाए। ऊपर से यूट्रस है अंदर, बच्चा दानी है अंदर भी
कंट्रैक्शन होनी होती है, उस कंट्रैक्शन में उस बच्चे को नीचे ही तरफ प्रोपेल किया जाता है। तो इसके लिए एक हार्मोन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम एक हार्मोन पैदा करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। वहां से एक हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन जो है, ये जैसे ही उससे पिट्यूटरी लोब से पैदा होता है और नीचे आता है, तो ये फौरन से ब्लड के जरिए से आके यूट्रस की दीवारों के अंदर जो कंट्रैक्शन है उसे बढ़ा देता है। जैसे ही कंट्रैक्शन बढ़ती है तो बेबी को नीचे ही तरफ जो है वो पुश करना आसान हो जाता है। दूसरे नंबर पर ये जो सर्विक्स की डायलेशन होती है, सर्विक्स का फैलाना होता है ताकि बच्चे की पैदाइश में आसानी हो, तो सर्विक्स की डायलेशन में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसका मतलब है जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन पैदा होगा उतनी ज्यादा चाइल्ड बर्थ में आसानी होती है। यानी एक प्रोडक्ट है पैदा होने से उसी का कंट्रोल सिस्टम जो है वो उसमें आसानी पैदा हो रही है। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर दो आते हैं। एक तो आता है डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये दोनों पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इन दोनों को कंट्रोल किया जाता है जानदार है अंदर नर्वस सिस्टम से, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, या फिर दूसरा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं और वो जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो मैं एक दफ़ा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है एतबार से जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो जो है वो शेयर किया करें और उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।